दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसराइल के बारे में ऐसे दिलचस्प, हैरानकुन और चौंका देने वाले हक़ाइक़ के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानकर यकीनन आप लोग दंग रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि इसराइली और यहूदी लड़कियां हमल के दौरान कौन कौन से खुफिया काम करती हैं, क्या खाती हैं और क्या पीती हैं, जिसके बाइस यहूदी लड़कियां दुनिया के ज़हीन तरीन बच्चे पैदा करती हैं? अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, एक तजुर्बेकार साइंसदान स्टीफन कार, जिन्होंने इसराइल में 3 साल गुजारे, उन्होंने अपनी तहकीक में एक तज्ज़िये की मदद से इस बात पर रोशनी डालने की कोशिश की कि यहूदी माएँ हमल के दौरान ऐसा क्या करती हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़हीन तरीन बच्चे इसराइल में ही पैदा होते हैं। इन्होंने अपने एक तज्ज़िये की मदद से रोशनी डालते हुए कहा कि यहूदियों का एक ख़ास तर्ज़ ज़िंदगी और लाइफ स्टाइल है, और ये तर्ज़ ज़िंदगी नस्लों से इनके अंदर मौजूद है। इनकी जो भी नई नस्ल आती है, अपने ख़ास लाइफ स्टाइल के सबब इनके अंदर कमाल दर्जे की खूबियाँ और सलाहियतें मौजूद होती हैं। यही वजह है कि इनका हर बंदा इंतहाई काबिल और जीनियस होता है। स्टीफन हैरत में मुब्तला होकर कहते हैं कि यहूदियों में जो इजाफी खूबियां हैं वो खुदादाद नहीं हैं, बल्कि खुदादाद सलाहियतें तो इतनी ही होती हैं जितनी एक आम इंसान में होती हैं, लेकिन वो अपने आप को बेहतर रखने के लिए काबिलियत और सलाहियत को इस तरह पैदा करते हैं जैसे किसी फैक्ट्री से कोई प्रोडक्ट तैयार होकर आ रही है। स्टीफन ने यहूदी तर्ज ज़िंदगी पर इंतहाई गहरी नज़र डालते हुए देखा कि यहूदी बच्चों की माएँ हमल के बिल्कुल इब्तदाई अयाम में जब हमल ठहरता है तो इसी वक्त से अपने बच्चे की परवरिश शुरू कर देती हैं। ये बात तो एक हकीकत है कि माँ की हरकातों, सकनात और आदातों मामलात का पैदा होने वाले बच्चे की सेहत, सलाहियत, काबिलियत और शख्सियत पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यही वजह है कि यहूदी माएँ भी हमल के आगाज से ही बाकायदा तौर पर रियाजी के सवालात हल करना शुरू कर देती हैं। हमल के दौरान वो खुश रहती हैं, इनके खुराक का पूरा ख्याल रखा जाता है, खास तौर पर गाती हैं, पियानो और वायलिन बजाती हैं। जहाँ तक मैथमेटिक्स का ताल्लुक है, इसमें वो काफ़ी सीरियस होती हैं और औरतें अपने शोहरों के साथ मिलकर मैथ के सवालात और मसावात भी हल करती हैं। ऐसे सवालात भी हल किए जाते हैं जिनमें मियाँ बीवी आपस में बोलकर सवालात हल करते हैं, जैसे कि एक दूसरे से पूछते हैं कि 2 और 2 कितने होते हैं। स्टीफन बताते हुए कहते हैं कि मैं ये देखकर हैरान हुआ कि हामला औरतें हर वक्त मैथ की किताबें उठाए फिरती हैं और सवालात हल करती रहती हैं। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात मैंने भी कई ख़वातीन को सवाल हल करने में मदद की। एक दिन जब मेरा सब्र जवाब दे गया तो फिर मैंने आखिर एक खातून से पूछ ही लिया कि क्या आप पैदा होने वाले बच्चे के लिए ये सब कुछ कर रही हैं? तो उसने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि जी हाँ, बच्चों को ट्रेन करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है ताकि वो बाद में होशियार और जीनियस बन सके। उन्होंने ये भी बताया कि इसी तरह बच्चे की पैदाइश तक रियाजी के सवालात हल करती रहती हैं। गाने के बारे में मेरा ख्याल था कि ये शायद पुरसकून और खुश होने के लिए बजाया जाता है, लेकिन मुझे हैरत हुई जब मुझे पता चला कि यहूदी साइंसदानों की रिसर्च है कि पियानो और वायलिन की प्रैक्टिस से पैदा होने वाले बच्चे की अक्ल बढ़ती है। यही वजह है कि पैदा होने वाला बच्चा चुस्त होता है। उन्होंने मजीद कहा कि म्यूजिक की वाइब्रेशन दिमाग की नशोनुमा करती है। बच्चे पैदा होने के बाद भी बच्चे को पियानो, वायलिन और म्यूजिक की मशक करवाई जाती है। शायद इसीलिए यहूदियों में बेशुमार जीनियस लोग मौजूद हैं। स्टीफन ने जो दूसरी चीज़ का मुआयना किया वो था हामला औरत की खुराक। वो बताते हैं कि इसराइली ख़वातीन खुराक में हमेशा बादाम, खजूर, दूध और मछली खाती हैं। यहाँ तक कि सलाद में भी बादाम और दिगर गिरी वाले मेवे मिक्स करके खाती हैं। इसराइली मुआशरे का यकीन और तहकीक है कि मछली दिमाग की नशोनुमा के लिए बहुत मुफीद है, और ये यहूदियों का कल्चर भी है कि हामला ख़वातीन समंदरी मछलियों का तेल भी इस्तेमाल करती हैं। हामला ख़वातीन के लंच और डिनर में मछली ज़रूर शामिल होती है। मुझे एक डिनर पर बुलाया गया तो मैंने नोट किया कि इसराइली और यहूदी ख़वातीन गोश्त की बजाय मछली खाना पसंद करती हैं, क्योंकि इनका मानना है कि मछली और गोश्त इकट्ठे खा लिए जाएं तो इसका हमारे जिस्म को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचता, लेकिन अगर सिर्फ मछली खाई जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है, और डिनर में सलाद, मेवा और बादाम लाजमी होते हैं। जबकि इसराइली और यहूदियों की हामला ख़वातीन जब भी फ्रूट खाती हैं तो खाने से पहले खाती हैं। इनका कहना है कि अगर आप खाने के बाद फ्रूट खाएंगे तो इससे आपके जिस्म में और आने वाले बच्चे के जिस्म में सुस्ती पैदा होती है, जबकि पैदा होने वाले बच्चे को स्कूल में सबक याद करने में भी मुश्किल आती है। हमल के दौरान इसराइली ख़वातीन को पुरसकून माहौल फराहम किया जाता है। इन्हें कोई ज़हनी परेशानी नहीं होती, बल्कि हर वक्त इनकी सोच मस्बत, तामीरी और बच्चे की काबिलियत के लिए मसरूफ़ रहती है।
पूरे 9 माह के दौरान इनकी पूरी तवज्जो, मेहनत और सरगर्मियां सिर्फ इसी बात पर फोकस होती हैं कि हमने एक इंतहाई काबिल ज़हीन बच्चा पैदा करना है। और ये एक नाकाबिले यकीन हकीकत है। जैसे किसी मियारी फैक्ट्री से इंतहाई मियारी चीज़ बनकर आती है, इसी तरह यहूदियों की मेहनत, कोशिश और हमल के दौरान मामलात के नतीजे में एक इंतहाई ज़हीन और काबिल बच्चा इस दुनिया में आता है। इस बात पर लोगों को हैरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे की तरबियत हमल के पहले दिन से ही शुरू हो जाए, क्या वो बच्चा और कौम दूसरे मुल्कों से बालातर नहीं होंगे? याद रहे, आज से कबल जब मुसलमान अपने बच्चों की ऐसे ही तरबियत करते थे तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का राज था, लेकिन आज यहूदी पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं और मुसलमान अपनी फोकियत खो चुके हैं। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के बिजनेस का 70% हिस्सा यहूदियों के हाथ में है। इस वक्त दुनिया में आलमी सतह पर होने वाले फैसलों पर यहूदी पूरी तरह से असरअंदाज होते हैं, बल्कि अक्सर फैसले तो इनकी मर्जी के मुताबिक होते हैं। इसके अलावा सियासी तौर पर यहूदी दुनिया के बहुत से ममालिक की हुकूमतों पर न सिर्फ असरअंदाज होते हैं बल्कि हुकूमतों को कंट्रोल भी करते हैं, जबकि अक्सर ममालिक के हुक्मरान यहूदियों के हाथों में कठपुतली बने हुए हैं और वही कुछ करते हैं जो यहूदी इनको करने को कहते हैं। ये बात भी मशहूर है कि पूरी दुनिया के मीडिया पर यहूदियों का कब्जा है। वही मीडिया को कंट्रोल करते हैं और आलमी सतह पर राय आमा का रुख किसी भी सिमत अपनी मर्जी से मोड़ देते हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां यहूदियों की हैं, जिनका नेटवर्क पूरी दुनिया में है, खासतौर पर फैशन, कॉस्मेटिक्स, फूड आइटम्स, मशरूबात, होटल्स, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मेडिसन, सॉफ्टवेयर्स, फिल्म इंडस्ट्री, हॉलीवुड और एडवांस टेक्नोलॉजी में इनकी सबकत सबके सामने है। तालीम के मैदान में भी यहूदी सबसे आगे हैं। सिर्फ आज तक मिलने वाले नोबल प्राइज़ पर ही गौर करें तो हैरत होती है कि तमाम इनामात हासिल करने में यहूदी सबसे आगे हैं, क्योंकि अब तक मुख्तलिफ शोबों में जो नोबल इनामात यहूदियों के हिस्से में आए हैं, इनमें केमिस्ट्री के 32, इकनॉमिक्स के 25, लिटरेचर के 13, अमन के 9, फिजिक्स के 47, जबकि बायोलॉजी और मेडिसिन के 54 नोबल इनाम भी इसराइलियों के हिस्से में आए हैं। दूसरी तरफ सिर्फ 2 मुसलमानों को नोबल इनाम हासिल करने का एजाज़ हासिल है। यही वजह है कि बाज़ लोग नोबल इनाम पर तनकीद करते हैं कि ये ज़्यादातर यहूदियों और ईसाइयों को ही दिए जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये तमाम इनामात ज़्यादातर मेरिट की बुनियाद पर ही दिए जाते हैं। किसी भी नोबल इनाम याफ्ता शख्स को देख लें, आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये इसका हकदार नहीं था, माँ सिवाय मलाला यूसुफजई के। अब आप खुद ही सोचें कि आखिर यहूदी हर मैदान में आगे क्यों हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इस वीडियो में इतना ही। नई आने वाली वीडियो में मिलते हैं किसी नई और अमेजिंग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखें।